किसी भी जॉब को करने के लिए वैसे तो हमें डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आज के ज़माने में अगर आपको कोई भी रोज़गार चाहिए, जॉब चाहिए, तो सिर्फ़ डिग्री से बात तो बनती नहीं है, बात स्किल्स पर आती है। और अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, किसी भी प्रकार का स्किल नहीं है, तो फिर आपके लिए जॉब ढूँढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल हम लोग मौजूद हैं वेब ग्रुप कंप्यूटर सेंटर में, जहाँ पर स्किल्स की ही बात की जाती है और स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे कोर्सेज जो है यहाँ पर कराए जाते हैं। और उन्हीं में से एक कोर्स है वेबसाइट डेवलपमेंट का। वेबसाइट डेवलपर का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा और बहुत सारी बातें आपने देखी भी होंगी। बार बार आप www.google पर भी गए होंगे और वो भी एक तरह का कहीं ना कहीं वेबसाइट है। आज हम लोग इसी पे बात करेंगे कि अगर आप वेबसाइट डेवलपर आपको बनना है या फिर अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स करते हैं, इस स्किल को प्राप्त करते हैं, तो क्या कुछ आप कर सकते हैं और आपका भविष्य कैसा होगा। और हमारे साथ मौजूद हैं वेब गुरु कंप्यूटर एकेडमी के सर। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस तरह की अपॉर्चुनिटी आप आए यहाँ पर और स्किल डेवलपमेंट की बात करके और स्टूडेंट्स को गाइडलाइन आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो स्किल डेवलपमेंट में हमारा जो WCS टेक्नोलॉजी है, यानी वेब गुरु कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट, उसका फुल फॉर्म हुआ जी। तो वेब गुरु कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट केवल और केवल स्किल पे ही वर्क करता है। जैसे कि हमारे यहाँ वेबसाइट डेवलपमेंट की बात होती है, हमारे यहाँ डिजिटल मार्केटिंग की बात होती है, हमारे यहाँ प्रोग्रामिंग, कोडिंग, C++, जावा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, इन सारी चीज़ों पे स्किल को इन्हांस करने की बात होती है जी। तो WCS टेक्नोलॉजी सीधे डेडिकेट करता है स्किल डेवलपमेंट में जी। ये तो सर बातें हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स की बात करें, तो वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स क्या होता है। और वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स एक ऐसा टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम आप उसको बोल सकते हैं, जिसमें बेसिक हमारा जो इश्यूज होता है कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जो हमारे जो शॉपकीपर्स हैं या किसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है, उनको डिजिटली प्लेटफॉर्म पे लेके आना, ये वेबसाइट डेवलपमेंट का पहला मकसद होता है। चाहे वो गांव का कोई हमारा दुकानदार हो, वो चाहता है कि हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें, हम सबके सामने रखें, तो पहला उसका कदम क्या होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट होता है जी। ये एक ऐसा प्रशिक्षण प्रोग्राम है जिसमें कि आपको टेक्निकली बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा सा डीपली पढ़ना होता है, जैसे C++ या फिर जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, ये आपको पढ़ना होता है, स्टूडेंट्स को पढ़ना होता है, चाहे वो BCA के स्टूडेंट हो, चाहे MCA के स्टूडेंट्स हो या फिर पार्टिकुलर इसी के स्टूडेंट हो, तो जा कर के वो क्या कर पाते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट को अच्छे से सीख पाते हैं। और सबका एक हम लोग क्या कह सकते हैं कि सबको हम डिजिटल इंडिया के साथ जोड़ पाते हैं जी। आपने सर डिजिटल इंडिया की बात की। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स कर लेता है, वेबसाइट डेवलपर बन जाता है, तो वेबसाइट डेवलपर जो है उसका काम क्या होता है और जब वो फील्ड में जाता है पढ़ाई करने के बाद, तो किस तरह की चुनौतियाँ उसके सामने आती है। देखिए, टेक्निकल चुनौतियां तो ऐसे आती ही रहती हैं, क्योंकि हर रोज़ हम लोग नए चीज़ों का विकास देख रहे हैं, डेवलपमेंट देख रहे हैं। तो अगर नॉर्मल टेक्निकल चीज़ों के बारे में अगर हम देखें, अगर डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो देखिए डेवलपर को क्या टेक्निकल चुनौतियाँ आती हैं। पहला तो चुनौती उसके पास आता है क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी। ये थोड़ा सा टेक्निकल बात है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि लोगों तक भी पहुँचे जी और इससे अवेयर हो पाए लोग। जैसे कोई क्रोम पे हमारा वेबसाइट चल रहा है, जैसे फायरफॉक्स पे चल रहा है, चाहे ओपेरा, सफारी, अलग अलग चीज़ें तो हैं, सबको चलाने की। तो क्या सारी वेबसाइट्स, हमारी जो भी वेबसाइट है, क्या सारे प्लेटफॉर्म पे चल रही हैं? तो ये भी एक टेक्निकल चैलेंज हो रहा है। दूसरा, अगर टेक्निकल चैलेंज की बात करें, तो दूसरा टेक्निकल चैलेंज होता है डिवाइस कंपैटिबिलिटी इशू। मतलब एक वेबसाइट हमारा लैपटॉप पे भी चल रहा है, PC पे भी चल रहा है, टीवी पे भी चल रहा है, स्मार्ट टीवी पे बोल रहा हूँ मैं, मोबाइल पे भी चल रहा है, तो क्या है वो सभी जगह सही तरीके से चल रहा है? ये भी वेबसाइट डेवलपर की एक चुनौती होती है।
पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, कितने जल्दी पेज आपका ये कितना जल्दी पेज आपका स्पीड ले रहा है, उसी को यूजर देखना पसंद करते हैं। ठीक है, आपका पेज कितना रैंकिंग फैक्टर ला रहा है गूगल में, याहू में, बिंग में, ये भी एक टेक्निकल इश्यूज होता है। तो ये सारी चुनौतियाँ टेक्निकल चुनौतियाँ हैं जो वेबसाइट डेवलपर को फेस करने पड़ती हैं आए दिन, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी का विकास रोज हो रहा है। जी, ये तो सर फील्ड की बात हो गई। अब सर जमाना एआई का हो गया है, और आज के समय में एआई जो है वो एक ऐसा चीज है जिससे हम दूर भाग नहीं सकते हैं। मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे जीवन में एआई का रोल नहीं है, या फिर एआई अब हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बनेगा। तो ऐसे में जो लोग वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स करते हैं, जो लोग वेबसाइट डेवलपर हैं, आने वाले समय में उनका भविष्य सर एआई के आने के बाद से क्या देख रहे हैं? एक भ्रांति फैल चुकी है कि एआई आने के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग खत्म हो गया, वेबसाइट डेवलपर का कोई महत्व नहीं रह गया। ये एक भ्रांति है। क्यों? क्योंकि वेबसाइट डेवलपमेंट वो पहला कदम है जब आप किसी को ऑनलाइन लेके आते हैं, वो पहला तरीका है कि पहला कदम है। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेबसाइट को बनाने में आपकी मदद कर सकता है, ठीक है, लेकिन जो फाइनल टचअप है, जो कस्टमाइजेशन प्रोसेस है, जो अकॉर्डिंग टू यूजर का जो रिक्वायरमेंट है, वो आप विदाउट मैनुअल इंटरफेरेंस के नहीं कर सकते। हाँ, आप एआई से कोलैबोरेट करके आप अपने आप को क्या बना ले रहे हैं? स्मार्ट बना ले रहे हैं, और एआई आपको और स्मार्ट बना दे रहा है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट को डिलीवर कर पाए कम से कम समय में। लेकिन ये कह देना बहुत गलत है कि हाँ वेबसाइट डेवलपर का भविष्य ही खत्म हो गया है, क्योंकि सर एक मिनट, एआई जो होता है, एआई भी तो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन प्रोग्राम है, उसको भी तो किसी ने डेवलप किया हुआ है, किसी आदमी नहीं बनाया, किसी आदमी नहीं बनाया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक डेवलपर का भविष्य खत्म हो गया, या उसको कुछ दिक्कत होगा, या उसको कुछ दिक्कत होगा? हाँ, वो जरूर है कि एआई जो है अपने डेटा से लर्न करता है, जिसको हम लोग रीइंफोर्समेंट लर्निंग बोलते हैं। तो वो अपने डेटा से लर्न करता है और एरर अपने आप ट्रेस करता है। तो थोड़ा सा आपको स्मार्ट बना दिया कि आप ऐसे काम करिए, तो मेरे से कोलैबोरेट होकर के काम करिएगा, तो थोड़ा आपकी स्पीड में क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन आप डेवलपर को खत्म कर दे, ये तो कोई बात नहीं हुई, तो भ्रांति है फैली हुई है, इसको हटाना मेन जरूरी है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर एआई का सही इस्तेमाल किया जाए तो इसमें कोई मतलब भविष्य में खतरा नहीं है। वैसे ही जैसे कंप्यूटर आने के समय लोगों ने कहा कि कंप्यूटर आएगा, लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, जबकि कंप्यूटर आया और उसके बाद और नौकरियां बन गई, कई सारी चीजें बन गई, कई सारी चीजें बन गई। जी सर, हमारे छपरा की अगर हम बात की जाए तो छपरा में स्किल्स को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं आती है। हमारे यहाँ डिग्री पर बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आप बीए करें, आप एमए करें, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं। आप स्किल्स के ऊपर क्या करते हैं? छपरा के जो बच्चे हैं, खासकर जो युवा पीढ़ी है, आज की जनरेशन जो है, उसको क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो युवा पीढ़ी को यही कहना चाहूँगा कि आप डिग्री देने वाले कोई संस्थान की बात नहीं कर रहा, मैं डिग्री लेना आजकल बहुत आसान है। जिस तरह की फैसिलिटीज़ आजकल मिल रही है, ऑनलाइन या ऑफलाइन मिल रही है फैसिलिटी, जिसके माध्यम से हम लोग डिग्री ले रहे हैं। लेकिन डिग्री लेने के बाद आज ऑर्गेनाइजेशंस क्या खोज रहा है, कंपनीज क्या खोज रही है? स्किल्ड पर्सन खोज रही है। डिग्री तो एज ए गेट पास है आपको एंटर करने के लिए। जब आप काम करोगे तो वहाँ इंडस्ट्रियल स्पेसिफिक टास्क आपको दिया जाएगा, और जब आप वहाँ टास्क नहीं कर पाते हो तो वो डिग्री क्या हो गई? फालतू हो गई, बेकार हो गई। वो डिग्री किसी काम की नहीं रह गई। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि आप लोग डिग्री प्रोग्राम करें, कहीं से भी करें, लेकिन अपना स्किल को इन्हेंस करें, स्किल को बढ़ाएं, क्योंकि कंपनी नॉन स्किल पर्सन्स को आगे नहीं बढ़ाती है। कंपनी जब भी आगे बढ़ाएगी तो किसको बढ़ाएगी? स्किल्ड पर्सन को आगे बढ़ाएगी। एक नॉन स्किल पर्सन जैसे वर्क करता है और एक स्किल पर्सन जैसे वर्क करता है, दोनों के काम में बहुत डिफरेंशिएशन आ जाता है। तो इसके लिए स्किल पे मेरा जो WCS टेक्नोलॉजी है, वेब गुरु कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट है, ये बेसिकली स्किल डेवलपमेंट पे ही फोकस करता है,
ना कि डिग्री प्रोग्राम्स पे। जी सर, अब थोड़ा सा बातचीत के सिलसिले को तो में ले चलते हैं। आज का सर समय स्किल्स का है, ये हम सबको पता है, और कहीं ना कहीं आज अलग अलग तरीके के स्किल्स होते हैं। आप जो बच्चे हैं उनको अंत में क्या कहना चाहेंगे, खासकर स्किल्स डेवलपमेंट को लेकर, और आज के समय में कौन कौन सी सर स्किल्स हैं जिस पर हमें ज़रूर फोकस करना चाहिए, चाहे हम किसी भी क्षेत्र से आते हैं? सबसे पहले मैं बच्चों, आईटी के बच्चों को कहना, क्योंकि मैं उसी से रिलेटेड हूँ, तो देख भाई, अगर हमारे विद्यार्थी, मैं विनम्र निवेदन पेरेंट्स और विद्यार्थी से भी करता हूँ कि आप लोग कृपया डिग्री लेने के चक्कर में ना पड़ें कि हाँ हमको डिग्री ले लेना चाहिए, क्योंकि आप डिग्री लेकर भी वो काम नहीं कर पाते हो जो आप क्या करते हो। आपके लिए आपके सबसे पहला जो रैंक को निर्धारित करता है वो भी काम आप नहीं कर पाते। आप बीसीए का डिग्री लेकर डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि विद्यार्थी मेरे मित्र, आप लोग स्किल पे ज़्यादा फोकस करें, और अपील करता हूँ कि जहाँ तक हो सके अपने स्किल को इम्प्लीमेंट करें। अब कौन कौन से स्किल को इम्प्लीमेंट करें अभी के करंट मॉडर्न एरा में, उसकी मैं बात दो चार चीज़ों को मैं बात बता देता हूँ। जैसे आप वेबसाइट डेवलपमेंट की दुनिया कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, इसलिए आप उस पर अपना स्किल बनाएं। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की दुनिया कभी अब ख़त्म नहीं होने वाली है, तो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे जाएं आप। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। प्रोग्रामिंग की स्किल की दुनिया कभी नहीं खत्म होगी, जैसे सी, C++, जावा, .NET, ASP.NET, C#, VB.NET, PHP, पाइथन, इन सारी की दुनिया बढ़ती जा रही है। यानी हमारे पास 77 लैंग्वेजेस हैं, लेकिन आप 77 लैंग्वेजेस को कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन किसी एक पे तो स्किल जमा सके। एक जैसे कि जनरलाइजेशन होता है कि भैया ये स्टोमच का डॉक्टर है तो ये ENT का डॉक्टर, वैसे ही बन सकते हैं ना कि आप पाइथन पे मास्टरिंग कर लो, आप C++ पे मास्टरिंग कर लो, जावा पे मास्टरिंग कर लो, किसी एक को पकड़ के चलो, सारी चीज़ों को नहीं पकड़ के चलो। और भी हमारे पास है, जैसे कि आप चलो आपको नहीं तो डिजिटल मार्केटिंग में चले जाए, बहुत इनहेंस्ड स्किल है। डिजिटल मार्केटिंग में चले गए तो आपको वीडियो एडिटिंग आना चाहिए, आपको सारा फोटो एडिटिंग आनी चाहिए, आपको प्रीमियर प्रो जैसे कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर, एडोब प्रीमियर प्रो, इलस्ट्रेटर, इन सारी चीज़ों पे काम आना चाहिए। वीडियो के कलर करेक्शंस आने चाहिए, वीडियो के टेक्स्ट कैसे लगाएंगे, ये सारी बातें आनी चाहिए। तो वीडियो एडिटिंग भी और ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग भी पार्ट होता है हमारे डिजिटल मार्केटिंग का, ये भी पार्ट होता है हमारे डिजिटल मार्केटिंग का। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो आज के समय में जो टेक्निकल जो स्किल है वो आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास वो है तो आपका भविष्य जो है वो बहुत, मैं तो ये कहता हूँ सर कि टेक्निकल स्किल आपके पास है ना, तो आप नौकरी मत ढूंढिए, आप अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। सेल्फ आप रोजगार आप खुद कर सकते हो। आप एक मैं अपना प्रोजेक्ट बताऊंगा कि मेरा 50 लगभग बनाया हुआ वेबसाइट चल रहा है अभी। जैसे अभी भागवत विद्यापीठ का वेबसाइट चल रहा है, मेरा WCS टेक्नोलॉजी का, नचिकेता एडू का, RMW कॉलेज का वेबसाइट चल रहा है, RNP का चल रहा है। तो बहुत सारे वेबसाइट्स भी मैंने बना रखे हैं। जो मेरा प्रोजेक्ट है उससे भी हमारे पास सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर आप एक स्किल रख लिए तो आप घर बैठे बैठे आप काम कर सकते हैं। शर्त ये है कि आप उसको किस तरीके से लेके जा रहे हैं। जी, यानी कुल मिलाकर आज का ज़माना स्किल्स का है, और अगर आपने किसी भी स्किल्स पर काम किया, फोकस किया और अच्छे से किया, तो आपके पास ना जॉब्स की कमी होगी और ना स्वरोजगार की कमी होगी। सर, बातचीत करने के लिए और इतनी सारी बेहतरीन जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए और बातचीत का मौका दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ मैं WCS टेक्नोलॉजी के साथ। धन्यवाद।